तो चलिए अब आप लोग शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले ये जानो कि ये क्या है। अलिफ। हमको ये कैसे समझ में आएगा कि ये अलिफ है? इसलिए कि अलिफ क्या होता है? खाली होता है। अलिफ क्या होता है? खाली होता है। उसके ऊपर कुछ नहीं, न ज़बर आता है, न ज़ेर आता है, न पेश आता है, न दो ज़बर, न दो ज़ेर, न दो पेश, और न ही उल्टा पेश, कुछ भी नहीं। समझे? अगर कुछ नहीं आ रहा है तब जाके वो अलिफ होता है। तो इसलिए अलिफ क्या होता है? खाली होता है। क्या होता है? खाली होता है। और यही अगर अलिफ के ऊपर ज़बर या ज़ेर या पेश आ जाएगा तो फिर वो अलिफ क्या बन जाएगा? हमज़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमज़ा बन जाएगा। अलिफ वो नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? अलिफ वो नहीं रहेगा, बल्कि वो दूसरी चीज़ में मुंतकिल हो जाएगी। समझे? तो अलिफ तो हमने अलिफ लिखा है, तो अलिफ खाली है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। नज़र आ रहा है ना? कुछ है? नहीं है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? अलिफ। अब अगर कोई इसको हमज़ा पढ़ देगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझे? सुन रहे हो? तो अब इसको हमज़ा बनाना है, अलिफ को हमज़ा बनाना है। तो इसको क्या करेंगे हमज़ा बनाने के लिए? या तो ज़बर डाल देंगे, या ज़ेर डालेंगे, या पेश डाल देंगे। तो अब ये क्या बन गया? हमज़ा। और अगर इसी को समझ गए, और अगर इसी को कोई अगर पढ़ देगा अलिफ ज़बर आ, अलिफ पेश ऊ, अलिफ ज़ेर ई, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये अलिफ अब रहा ही नहीं। जब अलिफ रहा नहीं तो अलिफ ज़बर अ नहीं पढ़ाएगा। समझे? हमज़ा अलिफ ज़ेर ई नहीं पढ़ाएगा, अलिफ पेश ऊ नहीं पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। समझे? याद रखो, ध्यान से बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनो और दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। फिर से रिपीट। अलिफ कदी होता है? खाली होता है। समझे? और अलिफ के ऊपर अगर ज़बर ज़ेर पेश या कोई भी चीज़ आ गया तो वो क्या बन जाता है? हमज़ा बन जाता है। तो यहाँ पर हमने अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश दे दिया, तो अब ये क्या बन गया? हमज़ा बन गया। अब अगर इसको कोई पढ़ेगा अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, कायदा के भी खिलाफ हो जाएगा। इसलिए कि अलिफ कायदा क्या बताता है कि कायदा है ये है अलिफ का कि अलिफ खाली होता है। हमेशा अलिफ क्या होता है? खाली होता है। और जो अलिफ खाली ना हो वो क्या बन जाता है? हमज़ा। तो इसलिए इसको हमेशा कभी भी पढ़ेंगे तो हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ पढ़ेंगे। सुन रहे हो? अलिफ ज़बर आ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, तो ये बिल्कुल क्या है? गलत है। तो अलिफ समझ में आ गया और हमज़ा समझ में आ गया। समझे? एक तो इस तरह के हमज़ा बनेगा और एक ये होगा, ये हमेशा हमज़ा ही रहेगा। इस पर ज़बर आए तभी, ज़ेर आए फिर भी, और पेश आए फिर भी, तब भी ये हमज़ा ही रहेगा। और अगर इस पर कुछ भी न रहे फिर भी ये क्या रहेगा? हमज़ा ही रहेगा। ये अपनी जगह पर रहेगा एकदम। कितनों हमको कुछ करोगे हम अपने जगह पर रहेंगे, आगे नहीं, हम दूसरी चीज़ हम नहीं बन सकते हैं, इसलिए कि हम हमज़ा ही रहेंगे। लेकिन अलिफ क्या है? वो फ़ौरन हमज़ा बन जाएगा। ठीक है? तो ये अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है? आगे चलते हैं। अब तुम छुटकिनवा सब है, जनवरी सब, तवज्जो से देखो। एक होता है कि ज़बर कदी होता है, एकदम ध्यान से। एक ज़बर होता है और एक ज़ेर और एक पेश। एक होता है दो ज़बर, उसके बाद दो ज़ेर, उसके बाद दो पेश, उसके बाद खड़ा ज़बर, उसके बाद खड़ी ज़ेर, उसके बाद उल्टा पेश। एक होता है जज़्म, समझे? एक होता है जज़्म, एक होता है
तशदीद। इस सब को समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए उसको एकदम बिल्कुल अच्छे अंदाज में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से तवज्जो रखो, ठीक है। देखो ये डंड पर ऊपर आएगा तो क्या होगा? क्या होगा लजीना? जबर होगा। क्या होगा? तवज्जो देखो इधर, बिल्कुल ध्यान से, इधर उधर तुम्हारी नजरें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सुन रहे हो ना? हाँ, ऊपर रहेगा तो जबर, और नीचे एक हम दे दिए तो क्या हो गया? जेर। कभी होगा? और इसके ऊपर पेश गोल का दे देंगे तो क्या हो जाएगा? पेश। और इन तीनों को हम क्या कहेंगे? जबर जेर पेश। इसको तो कहबे करेंगे, लेकिन इसको कहते हैं हरकत। कभी कहते हैं? क्या कहते हैं? हरकत इसको कहते हैं। एक रहेगा तो हरकत, और एक से ज्यादा रहेंगे तो उसको कहेंगे हरकत। तो यहाँ पर हम तीन चीजें लिखे हैं, जबर जेर और पेश। तो इसको हरकत ही नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? हरकत। तो जबर को हरकत, जेर को भी हरकत, और पेश को भी हरकत कहेंगे, ठीक है। तो याद रखो लजीना, जबर कहाँ होता है? ऊपर कि नीचे? ऊपर। जेर कहाँ होता है? जेर ऊपर कहाँ होता है? नीचे। और पेश, गोल का पेश कहाँ होता है? ऊपर। मैं लिख दिया हूं, जबर ऊपर, जेर नीचे, और उल्टा पेश पेश ऊपर। इसी तरह आगे चलते हैं। ये दो जबर, दो जेर, दो पेश। तो ये दो जबर कहाँ है रजीना? दो जबर कहाँ है? दो जेर कहाँ है? और दो पेश? बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखो, समझ रहे हैं? यही सब आगे चल के तुमको वो पढ़ने में मदद देगा, है ना? इसलिए तवज्जो, है ना? दो जबर कहाँ होगा? दो जेर कहाँ होगा? दो पेश ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या है? ये खरा जबर। कदी है? ऊपर है कि ऊपर है कि नीचे? नीचे खरी जेर। नीचे है कि ऊपर है? नीचे। खरी जेर कहाँ होता है? नीचे। उल्टा पेश कहाँ होगा? ऊपर, ठीक है। अब एक आते हैं और एक है जज्म। कदी है? इसको क्या कहते हैं? जज्म। जज्म नहीं, जज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? जज्म। और एक आता है तशदीद। कभी होता है? तशदीद। तो देखो इतने लाइन में, समझे, कौन कौन नीचे आया हुआ है? एक जेर नीचे है, दो जबर, दो जेर नीचे है, और खरी जेर। बाकी जितने भी आए सिर्फ तीन ही आए हैं नीचे, ठीक है। बाकी जितने हैं सब कहाँ हैं? ऊपर। जबर ऊपर, पेश ऊपर, खरा जबर ऊपर, उल्टा पेश ऊपर, जज्म ऊपर, और तशदीद ऊपर। सिर्फ तीन चीज नीचे आए हैं, जेर, दो जेर, और एक खड़ी जेर। समझे? एक खड़ी जेर। तो यही तीन चीजें हैं जो नीचे हैं, बाकी सारी चीजें ऊपर है आपके, समझे? तो इसलिए ये सब को समझने के बाद ही तुमको हिजे करने में, और इसी तरह मतन पढ़ने में तुमको ये सारी चीज़ें मदद करेगा। इसलिए इसको क्या है, ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। हर जगह यही तुमसे वेट करेगा, समझे? लेकिन एक चीज़ और समझो कि इसको क्या कहते हैं? जज्म कहते हैं। जज्म जो है ये एक बार पढ़ाता है। कई बार? एक ही बार पढ़ाएगा। कई बार पढ़ाता है? एक बार। लेकिन किससे मिलेगा? पीछे से। किधर से मिला के पढ़ेंगे इसको? पीछे से, समझे? हाँ, जिस हर्फ पर ये जज्म रहेगा उस हर्फ से पहले जो हर्फ रहेगा उससे ये मिलेगा, ठीक है। जैसे ये क्या लिखे है? हमजा नून जबर अन। हमजा नून जबर। तो ये जज्म किस पर है? अलिफ पर है कि हमजा पर है कि नून पर है? नून पर है। तो नून से पहले कौन हर्फ है? हमजा है। तो हमजा नून में मिलेगा, समझे?
हाँ, मतलब जिस हर्फ पर जज्म रहेगा उससे पहले जो हर्फ होगा वही क्या है उसमें मिलेगा। ठीक है, तो जज्म एक मर्तबा पढ़ाएगा। और आगे आ रहा है तशदीद। कदी है तशदीद वाले हर्फ कितने मर्तबा पढ़ाते हैं? 2 बार। कितने मर्तबा पढ़ाते हैं? कितने बार पढ़ाता है तशदीद वाला हर्फ? 2 बार पढ़ाता है तशदीद वाला हर्फ। समझ गए? कितने बार पढ़ाता है तशदीद वाला हर्फ? 2 बार पढ़ाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी पीछे से मिला के पढ़ेंगे। जैसे हमजा बा ज़बर कभी हो गया हमजा बा ज़बर क्या हो गया? अब्बा। कभी हो गया अब्बा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये तमाम चीज़ें जहन में रखिए। फिर मैं आप लोग को एक बार और रिपीट कराता हूँ। हे इधर तवज्जो। फिर मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि अलिफ क्या होता है? खाली होता है। और अगर अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश कुछ भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हमज़ा हो जाएगा। ठीक है, सुन रहे हो? दूसरा ये है कि ये हमज़ा ये हर हाल में कदी रहेगा? हमज़ा ही रहेगा। क्या रहेगा? ये हमज़ा ही रहेगा। ये अपनी शक्ल चेंज नहीं करेगा। इसके ऊपर कितनों कुछ आ जाए, ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आए, 2 ज़बर आ जाए, 2 ज़ेर आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये सब अपनी ही जगह पर ये टला रहेगा। इसको हमज़ा ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे उसके बाद ज़बर कहाँ रहता है? ज़ेर, पेश, 2 ज़बर, 2 ज़बर कहाँ रहता है? 2 ज़ेर कहाँ रहता है? 2 पेश, खरा ज़बर कहाँ है? खरी ज़ेर, उल्टा पेश, जज़्म, तशदीद। जज़्म वाला हर्फ कई बार पढ़ाता है? 1 बार। तशदीद वाला हर्फ 2 बार। तो जज़्म वाले हर्फ को किधर से मिलाएंगे? पीछे से मिला के पढ़ेंगे। इसीलिए तशदीद वाले हर्फ को भी किधर से मिला के पढ़ेंगे? हैं? पीछे से मिला के पढ़ेंगे। किधर से मिला के पढ़ेंगे? पीछे से मिला के पढ़ेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया?